बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे कि हमने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के टॉपिक को डिस्कस किया था। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपके पास आ जाएं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में वर्ब के टॉपिक को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है और उसमें अब मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को जो डिफाइन किया गया था, अब उसी में मेन हेल्पिंग वर्ब को मज़ीद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को मजीद आगे उनका यूज बताया जा रहा है इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ शुड एंड वुड। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस। शुड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अ मॉरल ऑब्लिगेशन। इनके डिफरेंट यूजेस हैं शुड और वुड के। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मॉरल ऑब्लिगेशन, अखलाकी फर्ज। जहाँ पे अखलाकी फर्ज की कोई बात करनी हो तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे शुड चाहिए की सेंस में इस्तेमाल हुआ है। एट द सेकेंड स्टेज वी यूज अ हाइपोथेटिकल मीनिंग। जहाँ पे मशरूत बात कोई की जाए तो उसमें भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुड ही टर्न अप इवन नाउ, आई शैल हेल्प हिम। शुड ही टर्न अप इवन नाउ, अगर वो अभी भी वापस मुड़ आता है, आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब ये बात शर्त के तौर पर की गई है। दो बातें हैं इस एक सेंटेंस में। नाउ एट द थर्ड लेवल वी यूज इट फॉर द पर्पस, यानी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्क हार्ड, मेहनत करो। लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, इसलिए हम शुड का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस। अब हम वुड का इस्तेमाल देखते हैं। अ कॉन्टिन्यूअस और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, एक जो लगातार जारी रहा हो काम माजी में, उसके लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। For example, we would work, that is, we used to work till midnight. हम आधी रात तक काम करते थे। ये अब हमारी पास्ट की बात है, इसलिए हमने would का इस्तेमाल किया है। A strong desire which has not been and cannot be fulfilled. एक ऐसी आपकी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हो या जो पूरी ना हो सकती हो, उसके साथ वुड का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट द डॉक्टर हैड कम बिफोर हर डेथ, जिसका उर्दू में मतलब यह होगा कि काश उसकी डेथ से पहले डॉक्टर आ चुका होता। काश के मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है वुड को। पोलाइट ऑर्डर जब किसी को करना हो तो आप किस तरह वुड का इस्तेमाल करते हैं? वी हैव द फर्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दिस रिडल टू मी? क्या आप मुझे ये पहेली समझाना पसंद करेंगे या मुझे ये इस रिडल का मतलब समझा देंगे? इसके लिए हमने वुड इस्तेमाल किया। एट द सेकेंड लेवल वी यूज द वर्ड वुड। वुड यू डिस्पैच दीज लेटर्स टुडे? क्या आप इन लेटर्स को आज डिस्पैच कर देंगे? आफ्टर शुड एंड वुड वी हैव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन एंड कुड। अब हम कैन और कुड का इस्तेमाल देखते हैं कि कैसे होता है। बोथ आर यूज्ड टू डिनोट एबिलिटी, पावर और परमिशन। ये दोनों जो हैं वो खूबी को, ताकत को और इजाजत लेने को जाहिर करते हैं। द फॉर्मर इन द प्रेजेंट, जो पहले वाला है वो प्रेजेंट टेंस में बात को जाहिर करता है, और लेटर जो बाद वाला है वो पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द फर्स्ट एग्जाम्पल, ही कैन रन, वो दौड़ सकता है। ही कुड रन, वो दौड़ सकता था।
इसमें पावर जाहिर की जा रही है। एट द सेकंड स्टेज वी हैव आई कैन स्टे हियर, मैं यहाँ ठहर सकता हूँ। मीन्स एक तरह से परमिशन की सेंस में है, इजाजत लेने की सेंस में। आई कैन स्टे हियर, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ। आई कुड स्टे हियर, क्या मैं यहाँ रुक सकता था। शी कैन डू दैट, वो ये काम कर सकती है। शी कुड डू दैट, वो ये काम कर सकती थी। ये चीज जो है, ये सेंटेंसेस जो हैं एबिलिटी को जाहिर कर रहे हैं। अब डिफरेंट तरीके से इन बातों को किया गया है। कैन और कुड के इस्तेमाल को प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, लेकिन इनकी कंडीशंस अलग अलग हैं। पावर, परमिशन एंड एबिलिटी। नाउ वी see the use of may and might after can and could, would and should. Now we are discussing the may and might. Both are used to denote possibility. दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं पॉसिबिलिटी को जाहिर करने के लिए, परमिशन को यानी इजाजत को, विश ख्वाहिश और पर्पस या मकसद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द फॉर्मर इन द प्रेजेंट एंड द लेटर, और जो बाद में है वो पास्ट टेंस को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेंटेंस इज ही मे नॉट गो, वो नहीं जा सकता। ही माइट नॉट गो, वो नहीं जा सकता था। पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यानी इम्कान की सूरत को जाहिर किया जा रहा है। एट द सेकंड स्टेज वी हैव द एग्जांपल्स इन द प्रेजेंट। May I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। And in the past, he might have gone, क्या वो जा सकता था। These are the examples of permission, यानी इजाजत की examples हैं। At the third level, we have the example of wish, जिसमें कोई ख्वाहिश जाहिर की जाए। ऐसे जुमलों में भी may का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हमारे पास सेंटेंस है May he live long, अल्लाह पाक उसकी उम्र दराज करें। इस तरह के जुमलों में मे का इस्तेमाल किया जाता है। एट द फोर्थ लेवल वी हैव द सेंटेंस ऑफ पर्पस। पर्पस की एग्जांपल है कि पर्पस में हमने किस तरह मे का इस्तेमाल करना है। वी ईट, हम खाते हैं। दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। मीन्स कि हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मे का इस्तेमाल पर्पस के लिए भी किया जाता है। Now we are explaining the use of should, ought and must. यहाँ पे हम should, ought और must का इस्तेमाल देखते हैं कि ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं जी। Should is used to denote what is right or proper. Should इस तरह भी इस्तेमाल किया जाता है कि क्या ठीक है और क्या मुनासिब है। For example, you should speak the truth. आपको सच बोलना चाहिए। इस सेंस में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स चाहिए की सेंस में, आपको ऐसा करना चाहिए। एंड द सेकंड एग्जांपल इज ही शुड हैव हेल्प्ड द ओल्ड लेडी, उसको उस ओल्ड लेडी की या बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे एक तरह से पास्ट टेंस में इसका इस्तेमाल किया गया है। द फर्स्ट वन इज यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए। प्रेजेंट में एक तरह से बात है ऑर्डर की सेंस में, और ही शुड हैव हेल्प्ड द ओल्ड लेडी ये पास्ट टेंस में एक तरह से चला गया, लेकिन दोनों का मकसद है राइट या प्रॉपर को शो करना। नाउ ऑट इज यूज्ड टू डिनोट ऑब्लिगेशन। अब हम ऑट का इस्तेमाल देखते हैं, मतलब दोनों का एक है। शुड का मतलब भी चाहिए, ऑट का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन ought is used to denote obligation। ये एक तरह का जो इखलाकी फर्ज होता है उसको जाहिर करने के लिए हम ought का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल we ought to respect our officers, हमें अपने ऑफिसर्स की इज्जत करनी चाहिए। एंड द सेकंड सेंटेंस इज he ought to have obeyed his elder brother, उसको अपने बड़े भाई की फर्माबरदारी करनी चाहिए थी। यहाँ पे भी हमने ought का इस्तेमाल देखा है।
यानी दोनों मॉरल ड्यूटीज को जाहिर कर रही हैं, ऑब्लिगेशंस को यानी अखलाकी फर्ज इन दोनों सेंटेंसेस में ought के थ्रू जाहिर किया जा रहा है। Now we can see the use of must. Must is used to denote a command, a necessity or a determination. Must जो है वो कमांड को, हुक्म को, नेसेसिटी जरूरत और डिटर्मिनेशन पुख्ता इरादे को के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। द सेकंड सेंटेंस इज आई मस्ट मेक अप माई डेफिशिएंसी। मैं अपनी कमी को पूरा करूंगा या पूरा करूंगी। आई मस्ट मेक अप, या इसका यूं भी हो सकता है आई मस्ट मेक अप माई डेफिशिएंसी, मुझे अपनी कमी को लाजमन पूरा करना चाहिए। इस सेंस में भी इस्तेमाल हो जाएगा मस्ट का। नाउ एट द थर्ड लेवल वी कैन सी दैट यू मस्ट लीव फॉर मरी टुनाइट। आपको आज रात लाजमी मरी के लिए निकल जाना चाहिए या चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम मस्ट का इस्तेमाल देखते हैं। यहाँ पे एक कमांड दी जा रही है, हुक्म दिया जा रहा है कि यू मस्ट लीव फॉर मरी टुनाइट। आपको लाजमी आज रात मरी के लिए जाना चाहिए। यह था जी हमारा मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स का टॉपिक, जो बहुत ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया गया है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमारे पास जो था हेल्पिंग वर्ब्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स थे और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारे पास होते हैं बी, डू और हैव, जिसमें आगे डिफरेंट उनके यूजेस हैं। यहाँ इस वीडियो में हमने प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स थे उनको डिस्कस किया है, जिनमें शुड, वुड, कुड, ऑट, मस्ट, मे, माइट का इस्तेमाल था। इन सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने डिस्कस किया है। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि बाकी जो प्रीवियस वीडियोस भी हैं और अपकमिंग वीडियोस हैं वो सारी आपको मौसूल हो जाएं।